नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सुपर 30 बैच चल रहा था, जिसमें मैं मैथमेटिक्स के PYQs करा रहा था आपको। हमारी 3 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए। आज हमारी चौथी क्लास है। मैं प्रॉफिट ऑन लॉस पढ़ा रहा था, वही कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में करने के लिए। चलिए देख लेते हैं, आई होप आपने किया होगा। ठीक है, नहीं भी किया होगा तो चलिए मेरे साथ बढ़िए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है आपका। पहला क्वेश्चन मैंने ये छोड़ा था आपके लिए कि कह रहा है कि दुकानदार 20 शर्ट बेचकर उतना ही लाभ कमाता है जितना कि 5 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। आपको प्रॉफिट क्या कह रहा है? प्रॉफिट कह रहा है आपका 5 SP के बराबर है। ठीक है, 5 के सेलिंग प्राइस के बराबर आपका प्रॉफिट है। ठीक है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर प्रॉफिट का केस होता है तो आपको पता है कि SP आपका बड़ा होगा, यानी सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा होगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी अगर सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ प्रॉफिट हमको क्या दिया है? 5 सेलिंग प्राइस के बराबर है। और बेच कितना रहा है? ये 20 शर्ट बेच रहा है, यानी 20 SP। ठीक है, 20 SP माइनस 20 का ही CP होगा, तभी तो निकलेगा ये। ठीक है, अब अगर आप SP को एक साइड कर लो और CP को एक साइड कर लो तो ये इधर आपका 20 CP हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका 15 SP बच जाएगा। अब CP अपॉन SP का रेशियो निकाल लो आप। CP अपॉन SP आ जाएगा आपका कितना? SP इधर आएगा 15/20 हो जाएगा। ये आपका ये हो गया 3/4। ठीक है, आपकी CP की वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, और आपकी SP की वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है, अगर इसमें एक ऐड हो रहा है और हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस आपका 3 है, प्रॉफिट आपको 1 का हो रहा है, यानी 1/3 का परसेंटेज वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये आपका 33 1/3% आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको आपने अटेम्प्ट भी किया होगा। जिसका सही था वेल एंड गुड, जिसका नहीं था आपने देख लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था। इसमें कह रहा था कि एक आदमी है, आदमी ने एक अलमारी को निश्चित मूल्य S पर बेचता है। ठीक है, निश्चित मूल्य S पर बेचता है, यानी SP पे बेचता है वो। ठीक है, इस SP को हम X मान लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि उसे विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ मिलता है। 20% के बराबर लाभ मिल रहा है, यानी 1/5 के बराबर लाभ मिल रहा है उसको। यदि उसने अलमारी की लागत मूल्य यदि उसके लिए अलमारी की लागत मूल्य 10% बढ़ जाती। ठीक, और वह इसे यस से, मतलब जितना पहले उसका सेलिंग प्राइस था उससे 4% अधिक पर बेचता, यानी कॉस्ट प्राइस भी आपकी 10% बढ़ जाती बाद में, और सेलिंग प्राइस जितने पे आप बेच रहे थे उस पर भी 4% बढ़ जाता, तो उसका प्रतिशत क्या क्या होता? ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि SP आपको कितना दिया है? ठीक है, SP आपने X मान लिया है। ठीक है, और कह रहा है 20% के बराबर लाभ हो रहा है उसे SP पे। अगर SP आपका 5 था, ठीक है, SP अब अगर आपका 5 था, यही तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि SP पे ही तो प्रॉफिट मिल रहा है आपका। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट हम बोलेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक, तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? CP क्या हो जाएगी हमारी? अगर SP आपका 5 था, ठीक, और प्रॉफिट हमको 1 का मिल रहा था, यानी अगर हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दें तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यानी अगर मैं 5 में से 1 घटा दूं तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारी CP क्या थी? 4 थी। ठीक, हमारा SP क्या था? 5 था। ठीक, हम इसको 400 500 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू ही ऐसी है कि फ्रैक्शन की वैल्यू है, इसको कुछ भी हम अपने हिसाब से मान सकते हैं। 400 500 इसलिए मान लिया क्योंकि इस पर परसेंटेज अप्लाई करना है, यानी परसेंटेज का अप्लीकेशन करना है, तो हम कुछ आसान सा नंबर बना लेते हैं, इसलिए मैंने 400 बना लिया और सेलिंग प्राइस को 500 बना लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि उसके अलमारी की लागत मूल्य 10% बढ़ जाती, लागत मूल्य अगर 10% बढ़ जाती, यानी 400 अगर 10% बढ़ जाता तो 400 का 10% 40 होता है, ये 440 हो जाता अगर ये 10% इंक्रीज होता तो। ठीक, और ये कह रहा है 500 आपका कितना बढ़ जाता? सेलिंग प्राइस अगर आपकी 4% बढ़ जाती तो 500 का 4% निकालने के लिए 500 गुणे 4/100, 500 गुणे 4/100 हो जाता आपका। ठीक है, 0 से 0 कट जाता, 2 0 से 2 0 यानी 20, यानी ये बढ़ के आपका 520 हो जा रहा है। अब आपसे कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ, इन दोनों में अंतर कितना है? 80 का है, यही आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ 80 लिख लेंगे, और कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस आपकी क्या है? 440 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका 0 से 0 चला गया। ठीक है, ये आपका 800/44% हो जाता। ठीक है, यानी 800/44, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको हम।
800/44 है आपका 11, ये 4 से जाएगा तो 11 बार, ये 4 दूना 8 यानी 200/11% हो गया आपका। 11 एकन्नम 11 होता ही है आपका, ठीक है। 9 बचता 9 जीरो 11 अठे 88, 18 पॉइंट समथिंग आंसर आता आपका, 18.18%, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसके पहले वाला थोड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन दोनों अलग तरीके के क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने आपको छोड़ा था ताकि आप कुछ करिए, आपकी एबिलिटी बढ़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। आपने सॉल्व कर लिया होगा आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ठीक। अब आज की क्लास के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं क्योंकि कल का होमवर्क मैंने अब करा दिया है, ठीक है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 13,400 में से किसी 13,400 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 11,600 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, ठीक है। यदि वस्तु 14,705 रुपए में 14,750 में बेचा जाता तो लाभ कितना होता। अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसका सॉल्यूशन बताइए तो क्या आप बता पाओगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि 13,400 में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ, ठीक। हम अगर CPX मान लें तो लाभ आपका कितना हो जाएगा। 13,400 में से अगर हम CP घटा देंगे, ये लाभ का केस है ना, इतने 13,400 बेचने में हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 13,400 की वैल्यू बड़ी है, यानी SP बड़ी है। कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, ठीक कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जो 11,600 में जब हम बेच रहे हैं तब हमको हानि हो रही है और दोनों आपस में बराबर हैं, तो x माइनस 11,600 अगर हम कर दें तो ये आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर x को दोनों साइड एक साइड ले जाएं तो ये 2x हो जाएगा, ठीक। और इसको x को अगर हम उधर ले गए हैं, ये इधर 13,400, ठीक है, प्लस 11,600 आ गया ये आपका। 0 0 6 4 10 1 3 1 4 1 5 और ये 25,000 आ गया, ठीक है। यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 12,500 रुपये। उसके बाद ये तो हमारी CP की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि अगर उसको 14,750 रुपये में हम बेच देते तो हमको कितना लाभ होता, यानी 14,750 रुपये में अगर हम बेचते तो हमको कितना लाभ होता। ये आपका 12,500 है, ठीक है, 12,500। 14,750 में बेचते तो क्या लाभ होता है, यानी इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। चलिए माइनस कर लीजिए, आप देख लीजिए, 2,000 तो सीधे सीधे है, 250 और एक्स्ट्रा है आपका, 14,750 है ये, 14,750 यानी 2,000 सीधे सीधे है और 250 आपका एक्स्ट्रा है, यानी 2,250 रुपये आपका आंसर आ जाता, ठीक है। सिंपल सा केस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यही इसमें कैच ये था इसका कि जितना 13,400 में बेचने पे हमको जितना प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, 11,600 में बेचने पे उतना ही हमको लॉस हो रहा था। ये बराबर था, यही सवाल का मेन क्रक्स यही था मेन इस सवाल का। यही अगर आप फाइंड कर लेते तो बाकी सब तो कैलकुलेशन ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अब ये क्वेश्चन देखिए आपका कि एक मेज को 1,800 रुपये में बेचने पर, क्या कह रहा है, एक मेज को 1,800 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। 4% का लाभ होता है, कब होता है, जबकि अगर इसे 1,750 में बेचने पर जो लाभ होता है, यानी अगर हम इसको 1,750 में बेचते तो जो लाभ होता हमको, अगर हम इसको 1,800 में बेच दे रहे हैं तो इसका 4% एक्स्ट्रा हो जा रहा है। यही कह रहा है क्वेश्चन कि ए प्रॉफिट ऑफ 4% इज ऑब्टेन्ड। क्या कह रहा है, 4% का प्रॉफिट हमको तब हो रहा है जब अगर हम कोई मेज थी मेरे पास, ठीक है, अगर मैं उसको 1,750 में एक बार बेच रहा हूँ, एक बार 1,800 रुपये में बेच रहा हूँ, जब मैं उसको 1,800 रुपये में बेच रहा हूँ तो हमको 4% का लाभ हो जा रहा है। किस पे, अगर हम उसको 1,750 में बेचते तब, यानी ये 4% की वैल्यू कितनी है, इसका अंतर 50 है, यानी 4% इज इक्वल टू 50 आ गया, ठीक है। अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, 100% आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है, यानी 50/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। ये आपका 5,000 हो जाएगा, 5,000/4 हो जाएगा, 4 से आप डिवाइड कर लीजिए, 4 एकन्नम 4, ठीक, 1 0 4 दूना 8 4 पंचे 20, यानी 1,250 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। आसान सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक महिला ने एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा तो उसको कुछ लाभ हो रहा है, ठीक है। अगर 960 रुपये में बेच रही है तो उसको कुछ लाभ हो रहा है। यदि यह उसे 800 रुपये में बेचती तो उसको, यदि उसने इसे 800 में बेचा होता तो उसे प्रारंभिक लाभ से 1/3 के बराबर हानि होती, यानी प्रारंभिक लाभ हमारा जितना था उससे
1/3 की हानि होती। ठीक है, चलो हम सीपी को x मान लेते हैं। बेसिक से कर लें एक बार और दूसरा तरीका मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सीपी अगर आपका x है तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 960 रुपए में बेचने पे प्रॉफिट आपका इतना हो गया। ठीक है, और दूसरा केस कह रहा है कि उसको कब लॉस होगा, जब x माइनस 800 यानी सीपी आपका बड़ा होगा और बेचने वाली वैल्यू कम होगी। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है 800 रुपए में बेचने पे जो उसे लाभ हो रहा है, मतलब हानि हो रही है, वो प्रारंभिक लाभ के 1/3 भाग के बराबर है। यानी प्रारंभिक लाभ हमारा कितना था, 960 माइनस एक्स। अगर इसका 1/3 कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये इधर 3x माइनस 2400, ठीक, ये आपका हो जाएगा 960 माइनस एक्स। एक्स उधर जाएगा तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका आएगा 960 प्लस 2400। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकन्नम 4 दूना 8, 4 इधर क्या आएगा आपका, अगर 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौक 16, 240, 4 संग 24 यानी आपकी वैल्यू आ गई 840। सीपी हमारी 840 आ गई। ठीक है, वस्तु का लाभ क्या था, हम 960 रुपए में बेच रहे थे, वस्तु का प्रतिशत लाभ ही तो पूछा है। 960 रुपए में बेचने पे हमको लाभ हो रहा था। ठीक है, यानी 120 रुपए का लाभ हो रहा था, किस पे, 840 रुपए पे, मल्टीप्लाइड बाई 100। 12 सते 84 होता है, यानी 100/7। ठीक, 100/7%। डायरेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, 100/7%। ठीक है, चलिए आपका बेसिक से हो गया। एक पेज ले लेता हूं तो मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझा देता हूं। ठीक है, दूसरे तरीके से समझाने के लिए हम लोग पेज ले लेते हैं। अगर मैं ये कहूं, ठीक है, कि उसका कुछ सीपी रहा होगा, ठीक है, फिर प्रॉफिट हुआ है उसको, और एक केस में उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट क्या कह रहा था कि 1/3 भाग के बराबर था। ठीक, अगर प्रॉफिट हमारा 3 था तो जो लॉस हो रहा था वो 1/3 भाग के बराबर था। यानी इन दोनों के बीच का अगर हम अंतर देखें तो ये 4 यूनिट है आपकी। ठीक, और 960 रुपए में एक बार हम बेच रहे थे, एक बार 800 रुपए में बेच रहे थे, यानी इन दोनों का अंतर 160 रुपए है। ठीक, लॉस पे जिस अमाउंट पे हम बेच रहे थे जब लॉस हो रहा था, और जिस अमाउंट पे हम बेच रहे हैं जिसमें प्रॉफिट हो रहा था, उन दोनों के बीच का अंतर 160 रुपए है। और यूनिट में उन दोनों का अंतर कितना है, 4, यानी 4 बराबर 160 कर दूं मैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 40 आ गई। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 40 आ गई। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आगे। आगे कह रहा है कि वस्तु का लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको हमेशा सीपी का ध्यान देना होता है। ठीक है, यानी अगर ये कह रहा था ये आपका 960 रुपए में बेचने पे आपको लाभ हो रहा था, 3 यूनिट की वैल्यू हम इसमें से घटा दें, 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 120 रुपए। ठीक, 120 रुपए हो गया आपका। ठीक, और सीपी आपका कितना आ जाएगा अगर 120 में घटा देंगे 960 में, तो यही तो, अगर 3 यूनिट की वैल्यू 120 है, 960 में बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट की वैल्यू हमको पता चल गई, तो सीपी हम निकाल लेंगे 960 माइनस 120, यानी 840 आ जाएगा। ठीक है, फिर वही केस बन जाएगा, 120/840 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 100/7%। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 2500 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, ठीक है, उसी वस्तु को 1234 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 11% अधिक है। यह क्वेश्चन आप लोग करिएगा क्योंकि एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया है। आप लोग अटेम्प्ट करिएगा इसको। ठीक है, मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, एकदम सेम उसी तरीके का केस बनेगा। 11% अधिक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग घर पे करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक विक्रेता 12 पेंसिल को 25 रुपए में खरीदता है। ठीक है, 12 पेंसिल को 25 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, यानी 12 आर्टिकल का प्राइस आपका 25 रुपए है, तो एक आर्टिकल का प्राइस आपका क्या हो जाएगा, 25/12। तो मैं 25/12 को सीपी मान सकता हूं। ठीक, उसके बाद कह रहा है 5 पेंसिल को 12 की दर से बेच देता है, यानी एसपी क्या कह रहा है, 5 आर्टिकल को वो 12 रुपए के हिसाब से बेच दे रहा है, यानी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 12/5। ठीक है, अब कह रहा है प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। प्रतिशत लाभ या हानि के लिए हम अगर सीपी बाई एसपी का फॉर्मूला, अगर सीपी बाई एसपी का हमको फ्रैक्शन मिल जाए, ये पहली क्लास के एकदम शुरू में ही मैंने बताया था, सीपी अपॉन एसपी का अगर हमको फ्रैक्शन मिल जाता है तो हम प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट परसेंट बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। सीपी क्या था आपका, 25/12 था। ठीक है, अगर एसपी से डिवाइड करेंगे तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5/12 हो गया आपका।
ठीक है, ये हो गया आपका 125, ये हो गया आपका 144। ठीक, ये एसपी आपका बड़ा है, सीपी अपॉन एसपी। एसपी आपका कितना बड़ा है आप बताइए? 19 बड़ा है, ठीक है, और बड़ा कितने पे है? 125 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 19 चौक 76 हो गया ये आपका। ठीक है, बटे 5, यानी 5 एकन्नम 5। ठीक, डिवाइड कर लीजिए आप, 5 एकन्नम 5, 2 5 बचा। ठीक है, 50 25, 15 पॉइंट। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट का केस है, यहाँ लॉस दिया है, ये आप काट सकते हैं। 15% तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 76 अगर 75 होता तब आता, यानी एक ही केस बचा, 15.2% का प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 10 दर्जन चॉकलेट को 10 प्रति दर्जन की दर से खरीदा जाता है। कह रहा है 10 दर्जन चॉकलेट है, ठीक है, 10 डजन आपकी चॉकलेट है, ठीक है, और उसको 10 रुपए पर डजन के हिसाब से खरीदा जा रहा है, पर डजन के हिसाब से खरीदा जा रहा है। और कहता है 2 रुपए प्रति पीस की दर से बेच दिया जाता है। ठीक है, खरीद वो डजन में रहा है, बेच उसको पर पीस के हिसाब से रहा है, और व्यापारी 50 रुपए किराए पे खर्च करता है। यानी उसका सीपी हम निकाल लें, अगर वो खरीद रहा था एक डजन 10 रुपए का, तो 10 डजन कितने में खरीदेगा? 100 रुपए में, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, और 50 रुपए वो क्या लगा रहा है? किराए पे लगा रहा है, यानी उसका टोटल सीपी जो हो गया वो 150 रुपए हो गया। और अगर हमको एसपी निकालना है, 10 डजन में कितनी चॉकलेट्स हो जाएंगी आपकी? एक डजन में 12 चॉकलेट्स, 12 आर्टिकल होता है अगर एक डजन है, तो 120 चॉकलेट्स हैं आपकी टोटल। ठीक है, क्योंकि पर पीस बेच रहा है इसलिए हमने 120 निकाल लिया, और पर पीस की वैल्यू आपकी कितनी है? 2 रुपए है। 120 चॉकलेट्स हैं आपके पास, हर चॉकलेट 2 रुपए की है, यानी एसपी आपका 240 का हो गया। अब प्रतिशत लाभ आपसे पूछ रहा है, आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है? 90 है। लाभ हमेशा सीपी पे निकालते हैं, यानी 90 बटे 150 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये जीरो से ये जीरो चला गया, ठीक है, 5 तिहाई 15 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, ये 3 30, यानी 60% आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, आई होप आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दें हम लोगों को, और अगर आपको कुछ और पूछना भी है तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, आप कह रहा है महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 भाग 20% के लाभ पर बेचा, और शेष स्टॉक को 15% लाभ पर बेचता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है आपको, तो नीचे वाला जो होता है वो टोटल होता है, ठीक है, और ऊपर वाला आपका पार्ट होता है उस फ्रैक्शन का, जिसके बारे में फ्रैक्शन को बताया गया है। ठीक है, कह रहा है कि अपने स्टॉक का 3/4 भाग, यानी टोटल भाग 4 रहा होगा, 4 भाग था, 3/4 भाग वो क्या कह रहा है कि वो 20% के लाभ पे बेच रहा है। ठीक, तो एक ही भाग तो बचा, यानी 3/4 भाग हो गया और 1/4 भाग हो गया आपका। ठीक है, अगर मैं इसको कह दूं कि अगर आपके पास टोटल 4 भाग था, तो एक बार 3 भाग आप दे रहे हो, एक को 1 भाग दे रहे हो, तो आप बराबर हो जाएगा। यानी 3 भाग को हम कितने में बेच रहे हैं? 20% के लाभ पे बेच रहे हैं, और एक भाग को हम 15% के लाभ पे बेच रहे हैं। तो हमको टोटल लाभ बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ वेटेड एवरेज, या वेटेड एवरेज का केस है ये, जैसे मैं ऐसे कह सकता हूँ ना इसको कि ठीक है, 3 गुणे 20, अगर टोटल परसेंट आपको निकालना है, इस तरीके का केस है, तो आप देख लीजिए ऐसे करते हैं, 3 गुणे 20 प्लस एक पार्ट को कितने में बेच रहे थे? 1 गुणे 15%। ठीक है, फिर अपॉन करके टोटल पार्ट लिख देते हैं, जैसे एवरेज में करते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे ही, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? 3 + 1 4। ठीक है, ये आपका 60 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये बटे 4 हो जाएगा आपका। और अनुमानित बताना है, अप्रॉक्सीमेटली बताना है आपको। ठीक है, तो डेसिमल में आएगा तो आपको परेशान नहीं होना है। 75/4 हो गया ये आपका। ठीक है, 4 एकन्नम 4 हो जाता है, 3 5, यानी लगभग 19% आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, 19 चौक 76 होता है, लगभग 19% वैल्यू आएगी। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 40% सामान को 2% नुकसान पे बेचा जाता है। ठीक है, फिर वही केस है, उसी तरीके का सवाल है, लेकिन बता दे रहा हूँ मैं। 2% के नुकसान पर बेचा जाता है, और जबकि बाकी सामान को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ उसका 250 रुपये है, तो बेचे से गए सामान का सीपी बता दो। ठीक है, इसमें प्रॉफिट दे दिया गया, आपको सीपी बताना है। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है 40% सामान है आपका, यानी 2/5, यानी 5 सामान है टोटल। ठीक है, एक बार 2 बेचा जा रहा है, एक बार 3 बेचा जा रहा है। 2 को क्या बेच रहे हैं, ये -2% के नुकसान पर बेच रहे हैं। 3 को क्या कर रहे हैं, ये 4% के लाभ पर बेच रहे हैं। आप देख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए आप, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2। माइनस का केस है तो इसको माइनस में ही लिखते हैं, ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो। ठीक है, ये आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, और टोटल पार्ट आपका कितना है, 5 है। ठीक है, ये -4 + 12/5। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8/5 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, 5×5 5। ठीक, और 5×6 30, यानी 1.6% आपका लाभ है, यानी 1.6% की वैल्यू आपकी 250 है। ठीक है, 1.6% लाभ हो रहा है, 250 वैल्यू है। 1.6% लाभ हो रहा है, 250 वैल्यू है। ठीक है, सीपी हमको निकालना है। सीपी हमारा 100% होता है। 100% निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं, 250/1.6 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ये लोग आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस तरीके का 2 सवाल करा दिया मैंने, एक पहले भी कराया था, एक अभी करा दिया। तो इसको अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं उसके बाद भी नहीं आएगा तो हमसे एक बार और पूछ लीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। चलिए देखिए, एक नए तरीके का सवाल है, ये अलग टाइप है। कह रहा है यदि एक दुकानदार किसी वस्तु की क्रय मूल्य को 36% बढ़ा देता है एक बार, ठीक है, और अपनी बिक्री पर 36% का मूल्य रखता है, तो उससे प्राप्त कुल प्रतिशत लाभ या हानि का पता लगाएं। ठीक है, 2 बार अगर आपका हानि हो रही है, 2 बार सेम हानि हो रही है, तो आपका जो इफेक्टिव परसेंट आता है, इफेक्टिव परसेंट यही पूछ रहा है ना, कुल प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है। ठीक है, अगर इफेक्टिव प्रॉफिट या लॉस आपको बताना है, तो जो आपको वैल्यू इफेक्टिव परसेंटेज जो आपको वैल्यू दी गई है, यानी परसेंटेज में जो भी वैल्यू दी गई है, 36% बढ़ा दिया जा रहा है, 36% घटा दिया जा रहा है, जो भी, तो वो क्या हो जाता है, d²/100। ठीक है, ये लॉस का केस बनता है, हमेशा लॉस का केस बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार 36% की वैल्यू बढ़ा रहा है, एक बार 36% की वैल्यू घटा रहा है, तो ये d² और यहाँ माइनस कर लेते हैं क्योंकि हमेशा लॉस का केस बनता है। d² कितना है, अगर मैं कहूँ d बराबर आपका 36% है। ठीक है, कह रहा है शॉपकीपर हाइक्स द परचेजिंग वैल्यू बाई 36%। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है 36% से ही होल्ड कर दे रहा है वो सेल को। ठीक है, यानी 36% घटा भी दे रहा है, पहले तो 36% बढ़ा रहा है, फिर उसी वैल्यू को 36% आपका घटा दे रहा है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हम 36 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, यही आपका परसेंटेज आता है। 36 का स्क्वायर होता है 1296। ठीक है, बटे 100, ये आपका 12.96% का लॉस हो गया आपका। ठीक है, चलिए आसान सा क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये वाला फॉर्मूला आप याद करके रखिए, तुरंत आंसर आता है। और अगर आप बेसिक से जाएंगे या किसी और मेथड से जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मुन्नी ने एक मोबाइल और एक बंदूक 115 रुपए में खरीदी। ठीक है, कोई मुन्नी है जो एक बंदूक खरीद रही है और एक मोबाइल खरीद रही है, पता नहीं क्या करना है इनको। एक बंदूक खरीद रही है और एक मोबाइल खरीद रही है 115 रुपए में। उसने बंदूक को 20% लाभ पर और मोबाइल को 30% लाभ पर बेच दिया। गन को उसने कितने पे बेचा, 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है, और मोबाइल को उसने कितने पे बेचा, मोबाइल को बेच रही है 30% के लाभ पे। ठीक है, नोट कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है उसने पाया कि बंदूक की जो लागत कीमत है, ठीक है, यानी गन का जो कॉस्ट प्राइस ऑफ गन है वो क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल के बराबर है, इक्वल कह दिया। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे करते हैं। इक्वल कह रहा है, क्या कह रहा है, मोबाइल की विक्रय कीमत के, मोबाइल की विक्रय कीमत के बराबर है उसका कुल लाभ है या कुल लाभ राशि और लाभ प्रतिशत दोनों बताना है हमको। चलिए देख लेते हैं। गन का क्या केस है, 20% का केस है। ठीक है, यानी ये 1/5 और ये 3/10 फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। ठीक है, इधर आपका सीपी लिख लेते हैं, यहाँ नीचे लिख लेते हैं। सीपी आपका हो गया, ये आपका एसपी हो गया, ये आपका गन हो गया, ये आपका मोबाइल हो गया। ठीक है, अगर गन पे 20% का लाभ मिल रहा है उसको, तो यानी सीपी अगर 5 रही होगी तो एसपी 6 हो जाएगी। ठीक है, और मोबाइल में भी 30% का लाभ पे बेच रही है, यानी अगर उसकी सीपी 10 रही होगी तो ये 13 हो जाएगी। अब क्या क्या
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सी दो चीजें बराबर थी? उसने पाया कि बंदूक की लागत कीमत यानी गन की जो कॉस्ट प्राइस थी और मोबाइल की विक्रय कीमत यानी मोबाइल का थीरा सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है। अभी ये यहाँ तो दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों को बराबर करने की क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये दोनों आपस में तो कटते नहीं है ना, इनमें कुछ कॉमन है, तो सेम नंबर का अपोजिट नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और 13 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके बराबर तो कर लिया, 13 पचे 65 हो गया, ये भी 13 पचे 65 हो गया, लेकिन यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम और यहाँ भी 13 का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन में कोई अंतर ना आए। तो ये आपका 65 हो गया, ठीक है, ये आपका 50 हो गया, ठीक है, ये आपका 78 हो गया और ये आपका 65 हो गया। ठीक है, यानी टोटल एसपी आपकी क्या हो गई, सीपी आपकी क्या हो गई, 5 और 6 5 11, 115 रुपये, यही तो कह रहा है। ठीक है, 115 रुपये, सेम केस है, कुछ बदलना ही नहीं है। 8 5 13 3 हासिल 1, ठीक, से 7 6 13 1 14, 143 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, यानी अंतर कितना आया, +28 का। ठीक है, यानी उसको लाभ 28 मिल रहा है। कुल लाभ राशि बताना है और लाभ परसेंट भी बताना है। 28 आपका है कहाँ कहाँ, दो जगह है, यानी ये केस और ये केस तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, आइए चलिए देख लेते हैं हम लाभ परसेंट निकाल लेते हैं। 28 का हमको प्रॉफिट हमारा 28 का है, सीपी हमारा 115 है, मल्टीप्लाइड बाई 100, काट लीजिए आप। 5 भी शाम में 100, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, यानी ये आपका 560 हो गया बटे 23 हो गया, यानी 23 दूना 46 हो जाएगा। ठीक है, फिर 100 बचेगा, 23 चौका 92 हो जाएगा, यानी 24 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ 26 है। ठीक है, ये भी कट गया, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम देखते चलेंगे, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लेते हैं कैलकुलेशन को कम करने के लिए। 24 बाई समथिंग आ रहा था, यहाँ 24 बाई समथिंग एक ही में है। ये 56 पहले भी कट गया था, यहाँ तो था लेकिन ये 56 आ गया था। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है एक व्यापारी दो वस्तुएं बेचता है। ठीक है, कोई व्यापारी है, उसके पास दो आर्टिकल्स हैं और वो उसको बेच रहा है। इनमें से एक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, इसकी विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु की लागत मूल्य के बराबर है, जैसे पिछला वाला केस था वैसे, और दूसरी दूसरी वस्तु का जो लागत मूल्य है के बराबर है, और जिसे 20% की हानि, यानी दूसरी वाली को 20% की हानि पर और पहले वाले को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, पहले वाले को 20% के लाभ, मान लो आर्टिकल ए है हमारा, एक आर्टिकल बी है हमारा, ये +20% है, ये -20% है। ठीक है, ये यानी 1/5 हो जाएगा प्लस का, ये आपका माइनस का 1/5 हो जाएगा, यानी ए का सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा वो 5 से 6 हो जाएगा, लेकिन बी का जो एसपी और सीपी का रेशियो आएगा, यानी सीपी से अगर एसपी पे जाएंगे तो हम घटाएंगे क्योंकि यहाँ लॉस का केस हो रहा है, कि 5 से 4 हो गया। अब कह रहा है कि जो पहला था, इनमें से एक को 20% के जिसको लाभ पे बेचा गया था, इसका विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी जिसको लाभ पे बेचा जा रहा है, इसका विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के लागत मूल्य के बराबर होती है। दूसरी वस्तु का लागत मूल्य ये है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, हमको पता चल गया क्या क्या बराबर है। ठीक है, कॉमन है नहीं कुछ, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ 6 से किया है तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, यानी ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ये भी आपका 30 हो गया, ये आपका 24 हो गया। ठीक है, ये आपका 55 आ गया, ये आपका 54 आ गया। लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, हमको हो क्या रहा है, एसपी हमारा कम है, सीपी हमारा ज़्यादा है -1 से। ठीक है, तो हमको लाभ तो हो नहीं रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, हानि का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीपी को हमेशा नीचे लिखेंगे, लाभ या हानि दोनों का बेस सीपी होता है, यानी आपकी कॉस्ट प्राइस 55 थी, हानि आपको 1 की हो रही है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, 100/55। ठीक है, तो ये 2 से तो कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये 2 वाला केस तो कट गया। ठीक है, बचा ये लॉस का केस है और ये प्रॉफिट का केस है। 1.8 बचा, लॉस हो रहा है, डायरेक्ट टिक करते हैं, आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, इस तरीके को 2 क्वेश्चन करा दिया, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है और आएगा भी। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, 2021 में आपसे पूछा गया था ये, एनटीपीसी के शिफ्ट 1 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहा है 90 चॉकलेट्स को 160 रुपये में बेचा जाता है, तो एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 90 चॉकलेट्स को 160 रुपये में बेचा जाता है, तो
इंग्लिश पढ़ लेते हैं। 90 चॉकलेट्स आर सोल्ड एट इतने रुपीज, देन अ चॉकलेट मर्चेंट, अगर अच्छा एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि कब हो रही है, जब वो 90 चॉकलेट को 160 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अगर लाभ को हमको 20% बढ़ाना है, ठीक है, 20% लाभ हमको कमाना है, तो हमको 96 रुपए में कितनी चॉकलेट्स बेचनी चाहिए। अगर इसको हम बेसिक से करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सवाल, ये फ्रैक्शन से भी करने में मुश्किल हो जाएगा। एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। अगर दो एक ही क्वांटिटी है, उसको अलग अलग प्राइस पे 2 बार बेचा जा रहा है, ठीक है, एक ही चीज था ना, चॉकलेट्स था, ठीक है, आपका 90 चॉकलेट था, ठीक है, और उसको एक बार 160 रुपए में बेचा गया, और अब दोबारा कह रहा है कि प्राइस अलग कर दिया गया, तो कितने चॉकलेट बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि प्राइस 1 अपॉन पहले बार क्वांटिटी कितनी थी, Q1 कर लेते हैं, फिर 100 प्लस माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस। ठीक है, अगर 1 हर जगह लगा रहे हैं तो यहाँ P1 L1 कर देते हैं, इज इक्वल टू दूसरा क्या हो जाता है, दूसरी बार जब हम उसी आर्टिकल को बेच रहे हैं तो किस प्राइस पे बेच रहे हैं, प्राइस 2 हो जाएगा, कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी वो यहाँ लिख लेते हैं, फिर आपका 100 प्लस माइनस दूसरी बार में आपको प्रॉफिट हो रहा है कि आपको लॉस हो रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आप लोग लगाओगे तो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बाकी आप बेसिक से जाओगे तब भी मुश्किल होगा, फ्रैक्शन से जाओगे तब भी मुश्किल होगा। ठीक है, पहले क्या कह रहा है, पहले प्राइस थी 160 रुपए, ठीक, और क्वांटिटी कितनी थी पहले 90 थी, और बेचने पे 20% की हानि हो रही थी, यानी 100 माइनस 20 गुड़े 80 हो गया ये आपका, इज इक्वल टू दोबारा क्या कह रहा है, दूसरी बार प्राइस आप 96 रुपए में बेच रहे हो और प्राइस भी कम कर रहे हो और आपको प्रॉफिट भी चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम Q2 को x मान ले, ठीक है, और 20% का लाभ हो रहा है, यानी 100 प्लस 20 हो जाएगा, यानी ये 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, जो भी कर लो, 16 छक्का 96, 16 धामा 160, ठीक, ये एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये 40 दूना 80, 40 तिहाई 120, ठीक, ये आपका 3x हो जाएगा, इधर आपका जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 16, 3 3 जा 9, ठीक, x बराबर 3 दूना 6, 16 छक्का 96। कितनी चॉकलेट्स बेची जानी चाहिए, कहीं कुछ गलत कर दिया क्या हमने, जरा देख लीजिएगा एक बार। 16 यहाँ 6 आएगा, ठीक है, ये आपका 6 आ रहा है, 16 छक्का 96, ठीक, तो यहाँ आपका 6 नहीं 16 नहीं 6 आएगा, ठीक, 6 कर लीजिए आप, यानी 6 तरीक 18 दूना 36, 36 चॉकलेट को 96 रुपए में बेचना पड़ेगा, तो 20% का लाभ हो जाएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग समझ पाए, प्राइस पहले प्राइस कितनी थी और क्वांटिटी कितनी थी, फिर लाभ या हानि का केस था, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 या लॉस 1, ठीक है, दूसरी बार प्राइस कितनी थी, क्वांटिटी कितनी थी, प्रॉफिट कितना था, लॉस कितना था, प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करके लिख लेंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये डिसऑनेस्ट सेलर का केस आ गया आपका, ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है, कह रहा है एक व्यापारी यह दावा करता है या दिखावा करता है कि वह अपने सामान को लागत मूल्य पर भी बेच रहा है, कह रहा है भाई हम जितने में कमाए हैं उतने में ही आपको दे रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है, सब कहीं ना कहीं अपने घर से ला के देगा, ठीक है, कभी नहीं देता है कोई लागत मूल्य पर ही, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, या तो वो कम मात्रा तौल देंगे, जब बताएंगे ही नहीं कितने का हमने खरीदा था, बस ये कह देंगे कि हमने जिस दाम पे खरीदा था उसी दाम पे बेच दिया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यह व्यापारी दिखावा क्या कर रहा है कि लागत मूल्य पर ही बेच रहा है, ठीक है, लेकिन यह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौलता है, ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम आपको दे रहा है और कह रहा है कि 1 किलोग्राम का तो आपसे पैसा ले रहा है, ठीक है, लेकिन दे कितना रहा है आपको, 900 ग्राम ही दे रहा है, तो यानी वो 900 ग्राम में जितने 900 ग्राम किसी भी, जैसे मान लो 900 ग्राम, ठीक है, 900 ग्राम है ये आपको, और बता रहा है 1000 ग्राम दे रहा हूं मैं आपको, तो 900 ग्राम को उसने जितने में खरीदा होगा वही उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है, सेलिंग प्राइस उसकी इतनी हो जाएगी, ये 1000, ठीक है, इन दोनों का रेशियो 9:10 हो गया, फायदा कितना हो रहा है उसको 1 का हो रहा है, ठीक है, सीपी उसका 9 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 9 सही 1/11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%।
ठीक है, ये आपका डिसऑनेस्ट सेलर का केस हो गया। कह क्या रहा था कि हम 900 रुपए में, कह रहा था कि 900 ग्राम तौलता है और 1000 देने का वादा कर रहा था। तो आप ये समझ पाए कि नहीं कि अगर वो 900 ग्राम ही तौल रहा है और 1000 देने का दिखावा कर रहा है, लेकिन आपसे तो 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन उसके जेब से कितने गए? जितने उसने 900 ग्राम खरीदने में लगाए होंगे वही तो जा रहे हैं, तो वही उसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है। ठीक है, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया? 1000 ग्राम में बेच रहा है, इतना हो गया। ठीक है, अंतर उसका एक था, आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है एक बेईमान विक्रेता वस्तु को लागत मूल्य पर 6.1/4% नुकसान पर बेचता है। 6.1/4% के नुकसान पर बेच रहा है, यानी ये 25/2% के नुकसान पर बेच रहा है। यानी अगर परसेंटेज हटा दें, ठीक है, 25 चौका 100 यानी 1/8, सॉरी ये 25/4 होगा। ठीक है, 6 से 1/4% है। ठीक, 6 से 1/4% है आपका। ठीक है, 6 चौका 24, एक 25/4%। ठीक है, अब इसको आप हटाओ, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड कर दिया मैंने, यानी 1/16 आ गया। इतने के नुकसान पे बेच रहा है, यानी 16 उसका सीपी था, तो एसपी उसका कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लेकिन वह वास्तव में 16 ग्राम अंकित वजन के बदले 14 ग्राम ही देता है। वो दे कितना रहा है? 14 ग्राम, और बता कितना रहा है? 16 ग्राम। ठीक है, दे तो आपको 14 ग्राम, दे तो आपको 16 ग्राम रहा है ना, सॉरी, आपको क्या दिखावा कर रहा है? लेकिन वास्तव में 16 ग्राम अंकित वजन के बदले, ठीक है, यानी दिखा आपको रहा है कि वो आपको 16 ग्राम दे रहा है, यानी आपसे पैसा कितना ले रहा है? 16 ग्राम का ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है आपको? 14 ग्राम दे रहा है। 14 ग्राम जितने में दे रहा होगा वही तो उसकी सीपी हो जाएगी, उतने पे उतने को 14 ग्राम। अरे जैसे मैं ये कहूँ, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, कह रहा है आपको कि 16 ग्राम अंकित है। जैसे आप लोग जाते हैं तो कहीं जब कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर लिख के आता है ना 1 kg 2 kg 3 kg, तो वहाँ 16 ग्राम लिख के आ रहा है, यानी आपसे वो 16 ग्राम का पैसा ले ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है? असली में 14 ग्राम ही दे रहा है, तो इसी का तो उसने क्रय मूल्य दिया होगा, तो सीपी आपका 14 हो गया, एसपी आपका 16 हो गया यहाँ। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये 16 से 16 कट जाता है। ठीक है, यानी 14 का कॉस्ट प्राइस हो गया उसका, और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी की हो गई? 15 की हो गई। लाभ उसको 1 का हो गया, यानी 1/14 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और 1/14 का परसेंटेज वैल्यू होता है 7 से 1/7%। ठीक है, ये आपको याद होगा, टेबल मैंने याद कराई थी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। डिसऑनेस्ट सेलर का 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आता है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में, और इसी तरीके से आप करेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 30% लाभ पर बेचता है। यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत बताइए। एक व्यक्ति अपने सामान को 30% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, चलिए 30% लाभ पर बेच रहा है, 3/10 हो जाएगा। ये सीपी होता है उसका, ये प्रॉफिट होता है, यानी सीपी उसका क्या है? 10 है, एसपी उसका क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कह रहा है यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि लागत मूल्य को मैं 100 मान लूँ और इसको 130 मान लूँ, क्योंकि हमको परसेंटेज अप्लाई करना है तो हम थोड़ी आसान वैल्यू ले लेते हैं, तो 100 और 130 बना लिया। अब कह रहा है यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जा रहा है, 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है, यानी ये 125 हो गया, प्लस 25% अगर इसको किए तो। और अगला क्या है कि 130 को कितना बढ़ा दे रहा है वो? उसका विक्रय मूल्य कितना बढ़ जा रहा है? 10% बढ़ जा रहा है, यानी 130 का 10% 13 आएगा, यानी ये 143 हो जा रहा है, यानी 18 बढ़ जा रही है आपकी वैल्यू, प्लस 18, और बढ़ कितने पे रही है? सीपी पे 125 मल्टीप्लाइड बाई 100, यही इसका प्रॉफिट हो जाएगा। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 18 चौक 72 हो जाएगा, 72/5, यानी 5 51 5 2 2 5 चौक 20, यानी 14 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ये आपका आंसर आ गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? चलिए, अगला क्वेश्चन तो है नहीं हमारे पास, खत्म हो गया। अब इसके बाद मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया। एक दिन में डिस्काउंट का केस, आप सोच रहे होंगे कि डिस्काउंट के क्वेश्चन तो ही नहीं है, तो डिस्काउंट का मैंने अलग से किया है। ठीक है, एक पीपीटी में पूरा डिस्काउंट का मैं पीवाईक्यूज आपको कवर करा दूंगा, जितने भी टाइप के आपके पूछे गए हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक होगा वो डिस्काउंट होगा। तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको आप
ट्राई ज़रूर करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी दमदार तरीके से करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे हम जब तक ये एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू।